दोस्तों, कड़ी पत्ते का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो कि आप लोगों को हर घर पर आसानी से देखने को मिल जाता है, चाहे आप लोग प्लांट लवर हो या नहीं है। अगर आपको गार्डनिंग करना नहीं भी आता है तब भी आपके घर पर कड़ी पत्ते का पौधा जरूर होगा, क्योंकि कड़ी पत्ते का पौधा दो तरीके से फायदा पहुंचाता है हम लोगों को। पहली बात तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तमाम तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के हिसाब से इसको हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल तेल बनाने के लिए लोग घर पर लगभग लगभग करते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी वजह इस पौधे को घर पर लगाने की होती है। इसकी पत्तियों का इस्तेमाल हम खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो लगभग हर इंडियन के घर पर यह पौधा आसानी से देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, दुख तब होता है जब हम इसकी तमाम देखभाल करते हैं, अच्छे तरीके से इसको फर्टिलाइज करते हैं, टाइम टू टाइम पानी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो अगर आप लोगों ने आयुर्वेदिक के हिसाब से खाने में टेस्ट को बढ़ाने के लिए इस पौधे को लगा रखा है, लेकिन आपके पौधे की ग्रोथ हमारे इस पौधे की तरह नहीं चल रही है, तो आप लोगों को आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा एक ऐसा फर्टिलाइजर जो कि बिल्कुल मुफ्त का होगा और आपके किचन में ही वो फर्टिलाइजर मिल जाएगा, और उसको आप लोग अपनी कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करोगे तो आपका कड़ी पत्ते का पौधा भी मेरे कड़ी पत्ते के पौधे की तरह घना हो जाएगा। उस फर्टिलाइजर को बताने से पहले मैं आप लोगों को पूरी कंप्लीट जानकारी दे देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को अपने कड़ी पत्ते के पौधे को घना और हरा भरा करना है। इसके अलावा कड़ी पत्ते के पौधे को बीज के द्वारा किस तरीके से ग्रो किया जाता है। तो पूरी कंप्लीट जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। अगर आप लोगों के पास समय की कमी है तो आप लोग इस वीडियो को अभी स्किप कर सकते हो। देखिए दोस्तों, कड़ी पत्ते के पौधे को घना करने से पहले मेरा कड़ी पत्ते के पौधे की हालत कुछ इस तरीके की थी, यानी कि हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे पर जो भी पत्तियां थीं वो सर्दी की वजह से सारी की सारी पीली होकर के झड़ चुकी थी और सिर्फ टहनियां ही बाकी बची थी। तो उसके बाद में मैंने हमारे इस कड़ी पत्ते के पौधे को हार्ड प्रून कर दिया, यानी कि फरवरी के लास्ट में इसको मैंने हार्ड प्रून कर दिया था। हार्ड प्रून करने का दो फायदे होंगे, पहला तो ये घना हो जाएगा और जो नई पत्ती आएंगी वो काफ़ी बेहतरीन आएंगी, और इसी वजह से इसको प्रून किया था। तो हार्ड प्रून बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इसका भी सही समय होता है। अब मैं आपको इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो देखिए, यह है रिजल्ट आप लोग देख सकते हो। हार्ड प्रून करने का डबल ब्रांच निकली है, लेकिन अगर मैं इसको हार्ड प्रून ना करता तब भी इस पर फरवरी के बाद में नई ग्रोथ आती। जो पुरानी पत्तियां थी वो तो लगभग सभी झड़ी ही जाती हैं सर्दी की वजह से, लेकिन जो नई ग्रोथ आती वो सिंगल ब्रांच निकलती। और प्रून करने का फायदा ये हुआ कि इस पर अब डबल ब्रांच निकलना स्टार्ट हो चुकी है और ये पौधा धीरे धीरे काफ़ी घना हो चुका है। इसके अलावा जैसे ही और इसकी नई ब्रांच निकल करके आएंगी उसको हम फिर से पिंच कर देंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बन सकें। देखिए, इस तरीके से जब आपके पौधे पर नई ग्रोथ स्टार्ट होती है तो इस तरीके से काफ़ी सारी फूल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उन फूलों को आप चाहें तो कट कर सकते हो, अगर आप लोगों को नए पौधे ग्रो नहीं करने हैं तब। लेकिन अगर आपको नए पौधे ग्रो करने हैं तो ये फूल छोड़ सकते हो। अब देखिए, मैं इसको डबल पिंच कर रहा हूँ, यानी कि पहला हार्ड प्रून किया, अब मैं इसको पिंच कर रहा हूँ, यानी कि 2G कटिंग कर रहा हूँ। तो 2G कटिंग करने से इस पर और नई ब्रांचेस आएंगी। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए ज़्यादा पत्ती तो आप लोग एक ये वाली गलती मत करना कि फूल छोड़ दिए। अगर आप लोगों ने एक बार कड़ी पत्ते के पौधे पर फूल आने के बाद फूल छोड़ दिए तो आप समझ जाएं कि आपको पत्तियां बहुत ही कम देखने को मिलने वाली हैं, क्योंकि पूरी की पूरी जो एनर्जी है ना कड़ी पत्ते का पौधा वो बीज बनाने में लगा देता है और पत्तियां बहुत ही कम आती हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पौधे पर पत्तियां बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, मतलब बीज नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, रिजल्ट है ये फाइनल रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो। 2G कटिंग करने के बाद में बिल्कुल बरगद की तरह हमारा ये पौधा हो चुका है। अब मैं आप लोगों को दो चार टिप्स और बताना चाहता हूँ कड़ी पत्ते के पौधे को हेल्थी बनाए रखने के लिए। देखिए, कड़ी पत्ते के पौधे को अगर आप लोग हमेशा हरा भरा देखना चाहते हैं तो इसके लिए जब भी आप लोग अपने इस्तेमाल के लिए पत्ती इस्तेमाल करें, जैसे खाने में आपको पत्ती इस्तेमाल करनी है तो आपको ओल्ड पत्ती लेनी है, वो भी नीचे वाले साइड से, और पूरी की पूरी जो टहनी होती है उसको निकालना है। ऐसा नहीं है पत्तियां खींचते रहे, खास करके ऊपर से लोग पत्तियां खींच लेते हैं, उससे होता ये है कि नई ग्रोथ जो ना वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो बेहतर ये है कि ये वाली तो आप ना तोड़ें, बल्कि जो नीचे वाली साइड से पत्ती आप लोग देख पा रहे होंगे इनको निकाल लें, जो ओल्ड पत्ती हैं। तो इससे फ़ायदा यही होगा कि आपके पौधे की ग्रोथ नहीं रुकेगी और आपका पौधा जो है ना हमेशा ग्रीन और हेल्थी बना रहेगा। इसके अलावा देखिए, कड़ी पत्ते के पौधे को आप दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें दिन इस तरीके से हफ्ते में
लगभग दो तीन दिन पानी का इस पर छिड़काव करें। पौधे की मिट्टी में तो पानी देते ही हैं, लेकिन पत्तियों पर भी हल्का फुल्का छिड़काव कर दें। इसके अलावा कड़ी पत्ते का पौधा जो होता है ना, ये होता है डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखने का। अगर आप लोग इसको पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखोगे तो पत्तियां लस ग्रीन रहेंगी, लेकिन अगर आप इसको ऐसी जगह पर रख दोगे जहां पर इसको धूप कम मिल रही है तो इसकी पत्ती हल्की हल्की पीली सी नजर आने लगती है। तो बेहतर ये कि पूरे दिन की धूप वाली जगह पर रखें और पौधे की मिट्टी में हमेशा हल्की नमी रहना चाहिए। अगर एक बार पानी की कमी हो जाती है तो पत्तियां पीली हो जाती हैं, और जो पत्ती पीली हो गई तो उसको हरा करना बहुत ही मुश्किल है। तो हमेशा पौधे की मिट्टी में नमी बनाए रखें। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कड़ी पत्ते के पौधे को कब और कैसे ग्रो करना चाहिए, तो इसको देखिए 2-3 तरीके से आप लोग ग्रो कर सकते हो। पौधे को बीज के द्वारा बहुत ही आसानी से ग्रो किया जा सकता है, गुटी के द्वारा भी ग्रो किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कटिंग के द्वारा भी इसको ग्रो कर लेते हैं, लेकिन मैंने अभी कटिंग के द्वारा इसको ग्रो नहीं किया है। तो बीज और गुट्टी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके हैं कड़ी पत्ते के पौधे को नए पौधे ग्रो करने के लिए। बीज से ग्रो करें, कटिंग से ग्रो करें, इसके लिए फरवरी से लेकर अप्रैल, और सबसे बेहतरीन होता है रेनी सीजन। और रेनी सीजन में तो इसके बीज तैयार हो ही जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी बीज हैं तो फरवरी में भी इसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए मिट्टी की बात करें तो मिट्टी होना चाहिए सैंडी। मेरे इस पौधे की मिट्टी आप लोग देख पा रहे होंगे सैंडी है, थोड़ा सा ऊपर गोबर की खाद भी देख पा रहे होंगे। मैं इसको हटाकर दिखाता हूँ। देखिए सैंडी मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट मिट्टी है। इस तरीके की सॉफ्ट मिट्टी में कड़ी पत्ते का पौधा गमले में शानदार तरीके से ग्रो करता है। वैसे तो ये जंगली पौधा है, हर तरीके की मिट्टी में ग्रो हो जाता है, लेकिन गमले में सैंडी सॉइल चाहिए। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कड़ी पत्ते के पौधे को बीज के द्वारा कैसे ग्रो किया जाता है। मेरा ये कड़ी पत्ते का जो पौधा आप लोग देख रहे हो, मैंने इसको गुट्टी के द्वारा तैयार किया था पिछले साल, और इस पर देखिए काले काले बीज बन चुके हैं। अब इन्हीं काले काले बीज के द्वारा मैं नए कड़ी पत्ते के पौधे ग्रो करने जा रहा हूँ। ये जो काले काले बीज आप लोग देख रहे हैं ना, एक पौधे से सैकड़ों बीज आप लोगों को आसानी से मिल जाते हैं। कुछ देखिए इस तरीके से गमले में भी गिर जाते हैं। तो जो गमले में गिर जाते हैं उनके द्वारा अगर आप लोग पौधे तैयार करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। और इसका जो पल्प होता है ना, जो ऊपर का काला छिलका होता है, उसको हटा दें, और जो अंदर हरा हरा दिख रहा है ना, इसको लगाएं तो ज़्यादा जल्दी ग्रो होगा। वैसे तो पल्प खुद भी हट जाता है, लेकिन अगर आप लोग इसको हटा लोगे तो बेहतर है। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इन बीज को अगर आप लोग खुद ग्रो करना चाहते हैं तो किस तरीके की मिट्टी में ग्रो करेंगे। तो देखिए सबसे ज़रूरी है कि आप लोग डायरेक्टली इसको रेतीली मिट्टी में दबा दें तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन रेतीली मिट्टी में अगर नहीं ग्रो कर रहे हैं तो आप लोग इसको गमले में कहीं भी फेंक देंगे तब भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि अगर आप लोग इनको सही तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो इसके लिए इस तरीके के कप ले लें, पेपर कप, और पेपर कप के नीचे बॉटम साइड में 1-2 होल कर लें जिससे कि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए, बीज सड़े ना। और उसके बाद में रेतीली मिट्टी भर लीजिए। ये जो आप लोग मिट्टी देख रहे हो रेतीली मिट्टी है, इसमें हमने कोई भी खाद वगैरह नहीं मिक्स किए। आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद ऐड कर सकते हो और उसके बाद में बीज लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट ना हो, नहीं तो बीज गल जाते हैं ज़्यादा गर्मी की वजह से। तो देखिए अब हम एक एक कप के अंदर एक एक बीज को लगा रहे हैं। लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में ये जो बीज हैं ये आसानी से आप लोगों को उगते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ज़्यादा नमी ना रहे, पानी भरा ना रहे। बरसात का पानी ज़्यादा भरा रहेगा तो ये बीज जो है ना गल जाते हैं, तो इस बात का आप लोगों को खास करके ध्यान रखना है। बीज लगाने के बाद में हल्का हल्का पानी देंगे, और पानी देने के बाद में इनको हम डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख देंगे। और बीज ज़्यादा गहराई में नहीं लगाना है, नहीं तो बीज अंदर पड़े पड़े गल सड़ जाता है। तो देखिए इस तरीके से हल्का हल्का पानी दे दें, और पानी देने के बाद में इसको आप लोग डायरेक्ट पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रख सकते हैं। 15 से 20 दिन के बाद में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। अब चलिए मैं आप लोगों को इस ऑर्गेनिक फ्री के होममेड फर्टिलाइजर के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से कब और कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए इस फ्री के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों को आपके पौधे की मिट्टी में अनवांटेड पौधे, घास वगैरह, सूखी पत्तियां सभी को निकालने के बाद में 1-2 इंच की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। कड़ी पत्ते के पौधे की ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करनी होती है, क्योंकि कड़ी पत्ते के पौधे की जो जड़ें होती हैं हल्की फुल्की कट जाती हैं, तो कई बार कड़ी पत्ते के पौधे को सौग लग जाता है, पत्तियाँ पीली कर देता है। तो ज़्यादा गहराई तक गुड़ाई नहीं करना करें। अब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जब आप गुड़ाई कर लें उसके बाद में आप लोगों को इतना पानी लेना है जितना आपके पौधे की ज़रूरत है। उसके बाद में आपको फर्टिलाइज़र जो हम बता रहे हैं आपको जो होममेड है, ये है भाई साहब चावल का पानी। जो माड़ होता है, जो पीच होता है ना, उसका ये पानी है। तो चावल हर घर पर सभी के बनते ही बनते हैं,
और इस माड़, इस पीच को आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में हर हफ्ते इस्तेमाल करें तो गजब का रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अंदर काफ़ी हाई लेवल का नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम भी होता है, लेकिन आपके कड़ी पत्ते के पौधे को नाइट्रोजन की नीड ज़्यादा होती है। तो इसको आप लोग अपने कड़ी पत्ते के पौधे की मिट्टी में देते रहेंगे 7वें दिन, तो रिजल्ट बहुत ही शानदार देखने को मिलेगा। तो हमने प्रूनिंग करने के बाद में इसी का इस्तेमाल किया था। और कड़ी पत्ते के पौधे को आप लोग रेनी सीजन में रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। बाकी वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।